आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आर्मी और बाकी जो बहुजन संगठन हैं उनकी ओर से की जा रही है। जैसे कि कल चंद्रशेखर आज़ाद जो कि फाउंडर हैं भीम आर्मी एकता मिशन के और आज़ाद समाज पार्टी के फाउंडर हैं, उनके ऊपर सहारनपुर के पास देवबंद में हमला हुआ है। गुंडों ने उन पर अटैक किया है, जानलेवा हमला किया है, गोलियां बरसाई हैं, 4 गोलियां बरसाई हैं और एक गोली उनको छूते हुए निकल गई। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द उन जो भी गुंडे हैं उनको सलाखों के पीछे उनको आइडेंटिफाई करके सलाखों के पीछे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो जेड सिक्योरिटी है वो उनको चंद्रशेखर जी को दी जाए। ये जब से चंद्रशेखर जी ने अपनी समाज पार्टी बनाई है, आज़ाद समाज पार्टी बनाई है, भीम आर्मी बनाई है, तब से लेकर ही उनकी जो पॉपुलैरिटी जो बढ़ी है, इसलिए उनके ऊपर ये इस तरह के अटैक। और जो यूपी गवर्नमेंट है, यूपी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के डीजीपी हैं चाहे वो गवर्नर हैं, उन्होंने जेड सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। कितनी बार अपील कर चुके हैं और कितने साथी इनके जो जान गंवा चुके हैं। पहले भी उस सहारनपुर के अंदर सचिन वालिया जी को उनको भी गोली मार के जो उनको भी हत्या की गई थी। उनकी भी भीम आर्मी के बड़े कर्मठ नेता थे। और इसी तरह चंद्रशेखर के ऊपर भी कल जो अटैक हुआ है हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। हम रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? जो भी लोग संविधान की रक्षा करने वाले, बहुजन लोगों की रक्षा करने वाले, उनके साथ इसी तरह का व्यवहार होगा क्योंकि वो संविधान के मानते हैं, संविधान को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह के उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। आज हमें पता है लोग संविधान को चेंज करने की सोच रहे हैं, उसकी प्रतियां जलाई जा रही हैं, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। तो इस तरह का जो देश का जो माहौल है, हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। और इस तरह के जो अटैक हो रहे हैं, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि फौरी तौर पर उनको जेड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए। ये हमारा जेके ड्यूटी भी इस बात से वंचित नहीं है। ये हमारे साथ जहाँ पे वार्ड नंबर 72 के कारपोरेटर रिशपाल भारद्वाज जी जहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके भी 1 महीना पहले इनके ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ था, जहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी सेफ नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे सरपंचों के ऊपर, पंचों, बीडीसी डीडीसी चेयरमैन के ऊपर अटैक हो रहे हैं, कारपोरेटरों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इससे पहले रितु चौधरी कारपोरेटर थी वार्ड नंबर 7 की, उनके हस्बैंड के ऊपर अटैक हुआ। तो इसके जो इस तरह के जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस तरह के जो हमले हो रहे हैं, बहुजनों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो हम उसकी भी कड़ी निंदा करते हैं। और मैं हमारे डीजीपी जम्मू है, मेरी उनसे अपील रहेगी, अभी इनको एक ही सिक्योरिटी गार्ड मिला है, एक इनको और मिलना चाहिए, एसपी और मिलना चाहिए, ताकि एक अगर छुट्टी जाए तो दूसरा इनके साथ रहे। और 6-9 में से अभी आज भी 3 जो कल्प्रिट्स हैं वो आज भी खुलेआम फिर रहे हैं, नहीं उनको अरेस्ट किया गया था। उससे 2 महीने पहले ने इनके रिश्तेदारों के घर जलाए गए थे, लेकिन पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, नहीं लोगों को अरेस्ट किया। अगर तब कार्रवाई की होती तो इन पे ऊपर जानलेवा हमला जो नहीं होता। लिहाजा मैं हमारे जो डीजीपी जम्मू हैं उनसे भी मेरी अपील रहेगी कि इनको भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और ख़ास करके ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो अमित शाह जी हैं, मेरी उनसे भी अपील रहेगी कि चंद्रशेखर आज़ाद को जेड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि ये पहला नहीं, क्योंकि बहुजनों के लिए, उन लोगों के लिए जहाँ पर भी बहुजन के साथ बेइंसाफी होती है, चाहे वो मीनाक्षी जी का केस था और चाहे वो इंद्र मेघवाल के केस है, जितने भी जहाँ जाती होती हैं तो चंद्रशेखर वहाँ पर फौरी तौर पर पहुँच जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। और ये बात किसी दूसरे लीडरों को ये डाइजेस्ट नहीं हो रही है, हजम नहीं हो रही है, तो लिहाजा उनके ऊपर जानलेवा हमले, उनको जान के मारने की धमकियाँ भी कई मिल चुकी हैं और हमला भी उनके ऊपर हो गया है। तो हम चाहेंगे कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनको जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। और हमारे जो कारपोरेटर 72 वार्ड के जो रिशपाल भारद्वाज जी, मेरी डीजीपी साहब से मेरी अपील रहेगी, इनको भी एक और सिक्योरिटी दी जाए और जो लोग अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं उनको अरेस्ट किया जाए।